पूरी कायनात में मौजूद दुनिया का हर इंसान इस बात की मोहब्बत रखता है कि वो एक दिन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को देखे। ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हर इंसान जानता है कि ये एक बहुत बड़ी हस्ती का रोज़ा मुबारक है। हम तमाम लोग जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीना मुनव्वरा में है। सोशल मीडिया पर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को तो देखा हुआ है, सुनहरी जालियों को भी देखा हुआ है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ़ तरह की वीडियोस शेयर करते हैं जिनको देखकर हमारे दिल को बहुत ज़्यादा इत्मीनान, सुकून और खुशी महसूस होती है और दिल में एक जज्बा पैदा होता है कि हम भी रोज़ा रसूल को देखें। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात डिस्कस करूंगा वो इससे मुख्तलिफ होगी। आपने जितनी भी वीडियोस देखी उसमें आपने सिर्फ बाहर से रोज़ा मुबारक को देखा, आपने गुंबद खजरा देखा जो कि सब्ज़ रंग का है, लेकिन आज मैं आपसे बताऊंगा कि रोज़ा मुबारक के अंदर क्या है। दोस्तों, मैं आपसे ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि आपने अक्सर देखा है कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ तरह की तस्वीर शाया होती हैं। वो तस्वीर के ऊपर लिखा होता है कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि ये बात बिल्कुल गलत है। ख़ुसूसन तौर पर जब अकेली कब्र आपको कहीं भी दिखाई जाएगी वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है ही नहीं। ये लोग सिर्फ कुछ व्यूज़ और कुछ शेयर्स या वीडियो को वायरल करने के लिए इस तरह की तस्वीर शाया करते हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है। आज मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताऊंगा। पहले सऊदी अरब ने ये तस्वीर दुनिया को दिखाई और बताया कि जो ये लोग दूसरी दुनिया को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं ऐसा नहीं है। मतलब कहीं भी फ़ोटो लगी होती है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक अकेला नहीं, उसके साथ 3 कब्रें हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरा मुबारक में है और वहाँ सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक ही नहीं बल्कि उनके साथ उनके गारे यार हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी रोज़ा मुबारक है। उनकी कब्रें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के बिल्कुल साथ हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोज़ा मुबारक को आज से 5 सदियाँ पहले किसी ने नहीं देखा। हम जब भी रोज़ा मुबारक को देखते हैं वो सिर्फ सुनहरी जालियों के अंदर से एक दीवार नज़र आती है जिसके ऊपर सब्ज़ रंग का पर्दा पड़ा हुआ है। आज मैं आपको बताऊँगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक बना उसके बाद 51 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम ने रोज़ा मुबारक को देखा है और बाद में सन 881 हिजरी में अल्लामा अल समूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को देखा है और पिछली 5 सदियों से आज तक किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को नहीं देखा है। हम जानते हैं कि कुछ यहूदियों ने यह साजिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक तक रसाई हासिल की जाए, तो नूरुद्दीन जंगी ने 200 फुट नीचे रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द शीशा पलाई दीवार तमीर करवाई थी और उसके बाद जब 881 हिजरी आई तो रोज़ा मुबारक की जो दीवारें हैं वो कमज़ोर हो चुकी थी, तो उन्हें दोबारा तमीर करने का अल्लामा अल समूदी ने तमीर में हिस्सा भी लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को भी देखा है। हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरा मुबारक में है। वहाँ पर 3 कब्रें हैं और इनके गिर्द एक मुरब्बा शक्ल की 4 दीवारी है और उसके फिर आगे उसके दरमियानी जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 5 कोनों वाली दीवार तमीर करवाई है। ये दीवार तमीर करवाने का मकसद ये है कि ये खाना काबा से मुशाबहत ना रखे, इसलिए 5 कोनों वाली दीवार तमीर करवाई है। उसके गिर्द फिर 5 कोनों वाली दीवार है और उसके गिर्द ये जो सब्ज़ जालियाँ हैं हम देखते हैं। हमने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी थी कि रमज़ान कदीर जो कि सदर हैं वो रोज़ा मुबारक के अंदर जाते हैं और वहाँ पर वो रोज़ा मुबारक की जो दीवार है उसे चूम रहे हैं। ये वही दीवार है जो 5 कोनों वाली दीवार है। हम सब्ज़ जालियों के करीब जाकर जब खड़े होते हैं तो यहाँ पर 5
कुछ गज़ का फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं, कुछ गज़ का फ़र्क होता है। और इन गज़ों के दरमियान में 4 दीवारें हैं। और जो मज़े की बात यह है कि ये जो 5 कोने वाली दीवार है और उसके आगे जो 4 कोनों वाली दीवारें हैं, इन दीवारों का दरवाज़ा नहीं है। जब ये तमीर करवाई गई, अल्लामा अल-समूदी जो है उन्होंने बताया है कि जो 5 कोनों वाली दीवार थी वो तो कमज़ोर हो ही चुकी थी, 4 कोनों वाली दीवार भी कमज़ोर थी। तो बाद में 14 शबान 881 हिजरी में वो दीवार भी गिरा दी गई। और इन्होंने बताया कि वहाँ पर 3 कब्रें थी और रोज़ा मुबारक की मट्टी जो है वो सुर्ख रंग की थी और एक कब्र का थोड़ा सा उबार था, बाकी कब्रें नीचे बैठी हुई थी। और वो कब्र शायद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। अल्लामा अल-समूदी उन्होंने बताया कि रोज़ा मुबारक की मट्टी सुर्ख थी और जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने एक बहुत ही प्यारी खुशबू महसूस की जो कि पूरी कायनात की खुशबुओं से अलहदा थी। उन्होंने बताया कि मैं हर वक्त कब्रों पर ध्यान किए हुए था कि कोई मौका भी मेरे से छूट ना जाए। और वो बताते हैं कि वो जो 4 कोनों वाली दीवार थी वो काले पत्थरों से बनी हुई थी। फिर उस दीवार को भी तमीर करवाया गया और 5 कोनों वाली दीवार को भी दोबारा तमीर करवाया गया और इसके ऊपर लकड़ी की एक छत बना दी गई क्योंकि इसका दरवाज़ा नहीं है। और इस छत के ऊपर लकड़ी का ही एक गुंबद बनाया गया जो कि 8 मीटर ऊंचा है। और इस गुंबद के ऊपर जो है वो सब्ज़ गुंबद है जिसे हम देखते हैं। और बात यह है कि रोज़ा मुबारक तक पिछली 5 सदियों से कोई भी रसाई हासिल नहीं कर सका। और ये इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इसके गिर्द एक महफूज बनाया गया ताकि वहाँ तक कोई रसाई हासिल ना कर सके। आज की इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही गैर मामूली होगी क्योंकि हम सब ने यही सोचा और यही देखा है कि सब्ज़ गुंबद है और जालियाँ हैं। जब हम जालियों से देखते हैं तो हमें रोज़ा मुबारक नज़र आता है, जबकि ऐसा नहीं है, हमें 5 कोनों वाली दीवार नज़र आती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब हम सुनहरी जालियों के करीब जाकर खड़े होते हैं तो हम रोज़ा मुबारक के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन तमाम मुसलमानों के लिए ईमान अफरोज़ और बहुत अच्छी होगी। तो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह का जनरल नॉलेज और इस्लाम एंड साइंस की बातें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जी, अल्लाह हाफ़िज़।